हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय विदेश नीति से। यहाँ से आपकी जीके में 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपकी भारतीय विदेश नीति की। भारतीय विदेश नीति के बारे में बात करें उससे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा। भारतीय विदेश नीति की बात करें तो यहाँ पर भारतीय विदेश नीति के जनक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर भारतीय विदेश नीति के जनक थे। और साथ में ही ये जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। कौन थे? भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। साथ में ही भारतीय विदेश नीति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 51 में किया गया है। अनुच्छेद 51 में यहाँ पर किया गया है। अनुच्छेद 51 का संबंध नीति निर्देशक तत्वों से है। किससे? नीति निर्देशक तत्वों से यहाँ पर इसका संबंध है। अगर भारतीय विदेश नीति की बात करें तो इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ पर अलग अलग विशेषताओं की बात करें, नंबर 1 है पंचशील। पंचशील के बारे में आप जानते होंगे, जब क्या हुआ कि 29 अप्रैल को यहाँ पर 29 अप्रैल 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई भारत आए। तो चाओ इन लाई और नेहरू के बीच में पंचशील समझौता हुआ। तो चाओ इन लाई और नेहरू के बीच में 29 अप्रैल 1954 को यह समझौता हुआ। पंचशील के 5 सिद्धांत आपको याद करने हैं। बाद में इस पंचशील समझौते को यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1959 को स्वीकार किया गया। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि कब स्वीकार किया गया। अगर नेहरू के काल की बात करें तो नेहरू काल में आपको पता होगा कि नेहरू के काल में सर्वप्रथम जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, यूएसए के जो प्रथम राष्ट्रपति थे आइजनहोवर ऐसे राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे जो भारत के विदेश दौरे पे आए थे। यानी कि भारत की यात्रा पर आने वाले अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आइजनहोवर थे, जो 1959 में यहाँ पर भारत में आए थे। साथ में नेहरू काल में एक काम और हुआ था, यहाँ पर विश्व बैंक की मध्यस्थता से, किसके बैंक के? विश्व बैंक की मध्यस्थता से एक काम हुआ। विश्व बैंक की मध्यस्थता से यहाँ पर सिंधु जल समझौता हुआ। क्या हुआ? सिंधु जल समझौता हुआ। सिंधु जल समझौता कब हुआ? सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। 1960 में हुआ। किन किन की मध्यस्थता से हुआ? तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ। ये किन किन के मध्य हुआ? तो ये नेहरू और आपको पता होगा जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान के मध्य हुआ। अयूब खान के मध्य हुआ। इसके बाद में अगर बात करें तो जो आपके इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी के बारे में आपको पता होगा। तो इंदिरा गांधी के समय यहाँ पर 28 मई 1974 को भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। और साथ में भारत की एकमात्र ये पीएम थी जिन्होंने गुट निरपेक्षता की जो आंदोलन की अध्यक्षता की थी। 1983 में भारत में यहाँ पर भारत में गुट निरपेक्षता का आयोजन किया था। एकमात्र बार भारत ने गुट निरपेक्षता आंदोलन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। उस समय इंदिरा गांधी यहाँ पर प्रधानमंत्री थी 1983 में। साथ में 1982 में यहाँ पर भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। अगर यहाँ पर गुट निरपेक्षता की बात करें तो गुट निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि भारत किसी में गुट में नहीं रहेगा। और इसकी स्थापना 1961 में हुई। और इसका प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? तो प्रथम सम्मेलन गुट निरपेक्षता का बेलग्रेड में हुआ था। कहां पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहां पर है? तो यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड, जहां पर हुआ था। और जो आपके जो गुट निरपेक्षता है, तो गुट निरपेक्षता के बाद में 1900 अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर 1977 में जब जनता पार्टी का शासन आया, तो जनता पार्टी के शासन में यहाँ पर असली गुट निरपेक्षता की बात की गई। किसकी? असली गुट निरपेक्षता की बात की गई। इसके बाद में अगर बात करें फिर 1991 में बात करें तो 1991 में यहाँ पर नरसिम्हा राव थे। तो नरसिम्हा राव की जब सरकार आई तो इन्होंने यहाँ पर 1991 में तिब्बत को चीन का अंग स्वीकार किया गया। चीन का अंग स्वीकार किया गया। कब किया गया? तो 1991 में चीन को तिब्बत का अंग स्वीकार किया गया। इसके बाद में 1996 में गुजरात सिद्धांत आया। गुजरात सिद्धांत क्या था? तो गुजरात सिद्धांत एक था, गुजरात सिद्धांत ये था कि आपको पहले पड़ोस की नीति। क्या था? पहले पड़ोस की नीति का मतलब ये था कि प्रथम पड़ोस की नीति, यानी कि अगर आपको ये इंद्र कुमार गुजराल उस समय विदेश मंत्री थे। यानी कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि गुजरात सिद्धांत के समय इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री नहीं थे, वो विदेश मंत्री थे। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अगर बात करें यहाँ पर आगे आपके राजीव गांधी के समय आपको पता होगा, तो राजीव गांधी के समय यहाँ पर 1987 में राजीव गांधी और जयवर्धन समझौता हुआ था। जयवर्धन समझौता हुआ था जो उस समय जयवर्धन श्रीलंका के क्या थे? राष्ट्रपति। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आपको इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी आपको पता होगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 और 13 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। कौन सा? दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। इसके बाद में आपके जो नरेंद्र मोदी
मोदी है, तो नरेंद्र मोदी के शासन के समय अभी आधा मिनट है, तो नरेंद्र मोदी शासन के समय यहाँ पर आपको देखा होगा, तो यहाँ पर आपको हुआ एक्ट ईस्ट नीति, यानी कि अब आपको पूर्व को नहीं देखो, आपको काम करो ये नीति अपनाई गई, तो एक्ट ईस्ट नीति भी इनके द्वारा अपनाई गई। बाद में बात करते हैं, आपके 5 मिनट हो गए, दूसरी वीडियो में जो बच्चा है उसको कंप्लीट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।